देखिए, पहले तो ये बात हमको बड़े स्पष्ट सोचनी है इस बात को लेकर के कि जो इरोजन हो रहा है यहाँ पर सॉइल का। जब लिंडूर गांव में हम ऊपर गए थे, वहाँ हम देख रहे हैं कि गांव बीच में है, दोनों तरफ से जो है वो सॉइल जो है वो मिट्टी जो है वो उसमें कटान की वजह से नीचे खिसकती जा रही है और धीरे धीरे गांव जो है वो असुरक्षित होता दिख रहा है, क्योंकि गांव में बहुत सारे मकानों में दरारें आ गई, ज़मीन में दरारें आ गई हैं और आने वाले समय में मैं कह सकता हूं कि वो सुरक्षित जगह शायद रहने के लिए हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। लोगों की सुरक्षा पहली आवश्यकता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को उसको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद अगर वहाँ के लोगों को वहाँ अगर सुरक्षित रखने में कठिनाई है तो दूसरी जगह उनके लिए ठहरने का, ले जाने का इंतज़ाम करना चाहिए ज़मीन दे करके। ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक केंद्र सरकार की आप बात कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से केंद्र सरकार मदद कर रही है। अब आप देखेंगे कि 2023 के बाद लगातार हिमाचल प्रदेश को 5,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिजास्टर में पैसा मिल चुका है। लेकिन अब प्रश्न पैदा होता है कि जो पैसा मिला है कि जो आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचा क्या, आपदा प्रभावित लोगों को मिला क्या, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस बात को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल आकर के 1,500 करोड़ रुपए का पैकेज दे करके गए हैं। वो किसके लिए दिए है? वो आपदा प्रभावित लोगों के लिए, आपदा प्रभावित इलाके के विकास के लिए, वहाँ को रिस्टोर करने, रोड अगर डैमेज है तो उसको रिस्टोर करने के लिए, वाटर सप्लाई डैमेज है तो उसको रिस्टोर करने के लिए। ये मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे मामले को टेकअप करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और उसके साथ में लिंडूर गांव के साथ साथ में अभी मैं नीचे जो गांव पड़ता है हालिंग में, जहाँ देख रहे थे कि 45 घर वहाँ पर बता रहे हैं कि ज़मीन सबकी जो है वो बड़ी मात्रा में चले गई है। तो जो लोग कह रहे थे कि 50 बीघा से ज़्यादा ज़मीन जो है कटाव के कारण जो है वो चले गई है, उसको तो वापस लाना संभव नहीं है। लेकिन अब जो गांव में जो ज़मीन बची है उसको बचाना ये बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि जो नदी जाती है, जालमा वाली जो नदी वहाँ से जाती है, वो बहुत बड़ा नुकसान करके गई है अब की बार। और जो पुल वहाँ पर लग रहा है, अभी पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, मैं देख करके आया हूँ वहाँ पर। उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि जो पुल की अबैटमेंट जो है, जो एक वक्त एक कोने में होती थी, एक एज पर होती थी नदी के, अब वो अबैटमेंट जो है वो नदी के बीच में आ गई एक तरह की, क्योंकि पानी इतना पीछे आ गया है। वो भी एक चिंता का विषय है कि उस पुल की सुरक्षा के लिए आने वाले समय में इसको भी टेक्निकली जो है डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, हिमाचल प्रदेश सरकार को, ताकि आने वाले समय में अगर वहाँ पर पुल लगता है तो वो पुल सुरक्षित भी हो गांव वालों के लिए आने जाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अब इसके बाद हम मियाड़ वैली में भी जा रहे हैं, उसके बाद उदयपुर में भी थोड़ा मिलेंगे, लोगों से हम फीडबैक ले रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। विपक्ष के नेता के रूप में मेरी जिम्मेवारी है लोगों की पीड़ा को समझना और उस पीड़ा को लोगों की सरकार के समक्ष रखना, चाहे वो प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र सरकार है। तो मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए आया हूँ और आज की तारीख में मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कर पाऊंगा ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन सरकार आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो निश्चित रूप से हम सारी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे। हमने कहा सभी को कि कागज़ आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बना करके रखिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कागज़ बनाने के पश्चात अगर सरकार अभी की जो वर्तमान सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार है वो मदद करती है, ठीक है, नहीं अगर मदद करती है तो आने वाले समय के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन करके रखें। हमारी सरकार आएगी तो हम मदद करने के रास्ते तलाशेंगे। आज रवि ठाकुर जी और हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता हमारे साथ चले हुए हैं यहाँ पर, सब मिल करके इस नुकसान का जायजा ले रहे हैं। थैंक यू।